हाय देयर, दिस इज मुदस्सिर एंड आई वेलकम यू टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ संडे का सवाल। आपने मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछकर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे अगले Q&A सेशंस के लिए आप फिर से उसी कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सारे सवाल दिल खोलकर पूछें। मैं उन सारे सवालों को अपने नेक्स्ट Q&A सेशन में ज़रूर कवर करूंगा। तो आइए आज का Q&A सेशन शुरू करते हैं। दिन का पहला सवाल है एक परम मित्र का दूसरे परम मित्र के लिए। अभिषेक मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि उनके दोस्त विकास पांडे जी की सिर्फ गले पे दाढ़ी आती है और कहीं नहीं, तो इसका कुछ उपाय बताएं। तो मैं यही कहूँगा कि विकास पांडे जी अपने दो दोस्त मधुर और अभिषेक मिश्रा जी से पूछें, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा दाढ़ी आती है, वो आपको बेटर उपाय बता पाएंगे। अगला सवाल है एक ऐसे इंसान से जो मना किया हुआ है कि मैं उनका नाम ना लूँ। ये पूछते हैं कि फेसबुक पे क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल को किसने चेकआउट किया है। ठीक है, तो लगता है कि इनकी गर्लफ्रेंड इनको स्टॉक कर रही है। तो हाँ, एक तरीका ऐसा है कि आप जान सकते हो कि फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल को किसने विजिट किया है, लेकिन ये फीचर सिर्फ iOS डिवाइसेस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। आप एंड्रॉयड या फिर क्रोम पे, विंडोज़ के किसी लैपटॉप पे ये नहीं कर सकते। अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो आप सेटिंग्स में जाकर, डीप सेटिंग में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्राइवेसी सेक्शन में द पर्सन हु व्यूड माई प्रोफाइल नाम का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल पर किसने विजिट किया पिछले 30 दिनों के अंदर। छोटे मोदी, बहुत छोटे मोदी जी का पूछना है कि हमारे देश के पीएम ने जो ऐप डेवलपमेंट कंपटीशन रखा है वो क्या है। देखिए, जब से गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया हुआ है, तब से देश में होड़ सी लग गई है कि हर कोई अपनी एक एप्लीकेशन को लेके सामने आना चाहता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैप करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि एक सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि देश के बड़े बड़े डेवलपर्स या बहुत ही एमिनेंट डेवलपर्स देश के लिए कुछ अच्छी ऐप्स हर सेक्टर के लिए मतलब वो डेवलप करें। जैसे कि अगर आप एंटरटेनमेंट सेक्टर को देख रहे हो तो उससे रिलेटेड एक ऐप डेवलप हो, या हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक ऐप डेवलप हो, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक ऐप डेवलप हो। मतलब हर जो नीश और बेटर नीश में आप जाते जाओगे तो हर चीज़ के लिए एक बेटर ऐप डेवलप हो सके, उसके लिए इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम उसको स्टार्ट किया हुआ है कि आत्मनिर्भर ऐप डेवलपमेंट समथिंग करके, कि देश के अंदर इंडिजिनस ऐप डेवलपमेंट हो सके। सिंपली साधु जी की ने थोड़ी तारीफ करते हुए कहा है कि वो भी MBA करना चाहते हैं। कॉलेज के टीचर्स आपके बारे में बहुत बात करते हैं, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए कि तैयारी कैसे करें और 20,000 तक का कौन सा फ़ोन लेना सही रहेगा। देखिए सिंपली साधु जी, आपका नाम तो हमको नहीं पता, लेकिन आपने जो बोला मुझे लग रहा है कि आप मेरे कॉलेज के ही जूनियर हैं हमारे। तो पहली बात, तैयारी करना है तो अपने कोई नियरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहाँ जाके टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर लीजिए और ऑनलाइन देख लीजिए कि आपको मटेरियल्स वगैरह कहाँ से मिल सकते हैं। प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी रखिएगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लॉसेस होंगे, शैटर प्रूव बिल्कुल शैटर्ड फील भी होगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है, लगातार रखे रहिए एंड हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट दे के टेस्ट सीरीज़ की अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए कि आप लैडर पे कितना ऊपर मूव कर रहे हैं। एंड बात करें 20,000 रुपीज़ में एक बेटर स्मार्टफोन की, तो अभी अगर आप कोई चाइनीज़ फ़ोन लेने से कतरा नहीं रहे हो, मतलब आप मोटरोला वन फ्यूजन प्लस ले सकते हो या पोको X2 ले सकते हैं। और 20,000 तो थोड़ा और अगर ऊपर मूव करेंगे तो अभी हाल में ही आपका OnePlus Nord लॉन्च जाएगा, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बाकी अगर नॉन चाइनीज़ फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो आप सैमसंग का M30s खरीद सकते हैं, जो एक अच्छा डिवाइस होगा। लेकिन अगर आप गेमिंग के पर्पज़ से सोली कोई डिवाइस लेना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड पोको X2 को ही करूँगा, आप उसको ले सकते हैं। अहमद शुरैम जी का पूछना है कि लैपटॉप में लिनक्स कैसे इंस्टॉल करके चला सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है तो आपको करना कुछ नहीं है। एक आप बूटेबल कोई डिवाइस बनाइए, जैसे या तो बूटेबल पेन ड्राइव हो सकती है, बूटेबल CD ड्राइव हो सकती है, उसको अपने सिस्टम में इंसर्ट करके सिस्टम रिस्टार्ट करिए। जब वो बूट हो ही रहा हो, इनिशियल स्टेज में शिफ्ट बटन दबाइए, आपके पास बूट लोडिंग विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप उसको बूट फ्रॉम पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कर दीजिए या बूट फ्रॉम पेन ड्राइव कर दीजिए, तो आपका जो बूटेबल डिस्क आपने बनाई होगी वहाँ से आपका प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूटअप हो जाएगा। इसके लिए पहले आपको एक ड्राइव को पार्टीशन करके कुछ जगह बनानी पड़ेगी, सो दैट उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप उस पर्टिकुलर डिवाइस में इंस्टॉल करके चला सकें। एंड ऐसा करने के बाद जब पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड दोबारा आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, या तो आप लिनक्स से बूट कर ले या तो विंडोज़ से बूट कर ले। तो आप लिनक्स से बूट करना चाहें तो आप ऊपर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके लिनक्स से बूट कर लिनक्स का पूरा मज़ा ले सकते हैं। अगला सवाल है दीपक कुमार जी का, जो पूछते हैं कि उनका
IITs में एमटेक का इंटरव्यू होने वाला है, तो शेव कर जाना ज़रूरी है क्या? ऑब्वियसली शेव करके जाना ज़रूरी है, शाकाल बनकर आप नहीं जा सकते हैं। प्रोफेशनल चीज़ के लिए जा रहे हैं तो प्रोफेशनल लुक दिखना भी ज़रूरी है। जो लुक आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ना जाए, थोड़ा बेटर शेव वगैरह वेल ग्रूम्ड होके जाए तो अच्छा रहेगा। दीपक कुमार जी का दूसरा सवाल है कि HTC, ब्लैकबेरी, जोलो, लेनोवो जैसी कंपनीज़ का क्या हुआ, मार्केट में क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए, जितनी सारी कंपनीज़ हैं, इसमें से कुछ इंडियन है, कुछ नॉन इंडियन है। जो इंडियन कंपनीज़ है वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनके पास इनोवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी हाल ही में लावा ने कचरे जैसा बिल्कुल एक फ़ोन लॉन्च किया, तो उसी से पता चल सकता है कि इंडिया में कितना इनोवेशन है और R&D के ऊपर ये कंपनीज़ कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। रही बात बाकी कंपनीज़ की, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है HTC एंड ब्लैकबेरी का। ब्लैकबेरी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसने जब इनिशियल स्टेज पे ब्लैकबेरी OS से एंड्रॉयड पे शिफ्ट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने कैप नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट, जो इनका यूज़र बेस था, वो इनके हाथ से स्लिप हो गया। अब सिचुएशन ये आ गई है कि ब्लैकबेरी के डिवाइसेस लोग खरीदना ही पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उतने फीचर्स वो नहीं देते। रही बात HTC की, तो HTC के डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उसमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन रिसेंटली HTC ने अपने 2 स्मार्टफोन को साउथ कोरिया में लॉन्च किया है, समथिंग अल्ट्रा 20 समथिंग करके ऐसा है, जिसके बारे में मैंने लगभग महीना भर पहले अपनी टेक न्यूज़ में बताया था। तो ये लॉन्च तो कर रहे हैं, बट इनके डिवाइसेस में वो बात नहीं होती है, वो उतने अच्छे डिवाइसेस नहीं लॉन्च कर पाते हैं, तो धीरे धीरे ये डिक्लाइन करते जा रहे हैं। सेम यही रीज़न था जिसकी वजह से नोकिया बीच में गायब हो गया था, तो अब उसने कम बैक किया है। टैलेंट शोकेस का कहना है कि सर, एक वीडियो की डिमांड हमने भी की थी आपसे। तो टैलेंट शोकेस जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वीडियो की डिमांड थी कि पोर्टेबल ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के ऊपर वीडियो बनाए, तो वो वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है। आपको मंडे ट्यूसडे में वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उंगली गैंग टू हेल्प पूछ रहे हैं कि 1000 के अंदर गेमिंग वायरलेस हेडफोन्स बताइए। तो मैं बता दूं कि वायरलेस हेडफोन्स के ऊपर पहली बात तो गेमिंग करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें लेटेंसी का इशू आता है। अगर आप PUBG की बात करें तो गोली कोई चला देगा, आपको कुछ मिली सेकेंड के बाद आवाज़ आएगी, ठीक है, या कोई बगल से गुजर गया, आपको कुछ मिली सेकंड के बाद आवाज़ आएगी। तो वैसे भी वायरलेस हेडफोन्स गेमिंग के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और रही बात 1000 के अंदर, तो भूल ही जाइए, आपको कोई भी अच्छा वायरलेस हेडफोन गेमिंग के लिए नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप नॉर्मल किसी पर्पज़ के लिए वायरलेस हेडफोन ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा और बजट बढ़ा के आप बोट का ले सकते हैं वायरलेस हेडफोन, लेकिन वो भी आपको 2000 रुपये तक का मिलेगा। या तो OnePlus का ले सकते हैं, वो भी 2000 रुपये तक का मिलेगा, वो नेक बैंड वाला। अगर आप गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली 1000 रुपये के अंदर ही आप एक ईयरफोन ढूंढ रहे हैं तो Sennheiser के ईयरफोन्स ले सकते हैं और बोट के ईयरफोन्स ले सकते हैं, जो वायर्ड है, वो आपको गेमिंग बेटर एक्सपीरियंस देंगे। अमन चौधरी जी पूछ रहे हैं कि सैमसंग स्टूडेंट प्रोग्राम क्या है और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाने की। देखिए अमन चौधरी जी, सैमसंग स्टूडेंट प्रोग्राम एक सैमसंग की तरफ से प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसमें वो स्टूडेंट टीचर्स वगैरह को एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दे रहे थे अपने सारे डिवाइसेस खरीदने पे। जैसे कि आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस पे 40 to 50% ऑफ मिल रहा था, टीचर है तो 10% ऑफ मिल रहा था। इस तरीके से काफ़ी सारी स्कीम्स इनकी चल रही हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट कर ली है, आपको मंडे ट्यूसडे तक इसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, तो जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। उंगली गैंग टू हेल्प पूछ रही है कि लिक्विड कूलिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर क्या होता है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है जो चेंबर फ़ोन के अंदर लगे होते हैं, ये बहुत ही पतले से पेपर थिन चेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका कॉपर के बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत पतले फाइबर्स होते हैं कॉपर के, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में उसके अंदर पानी होता है, जैसे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मैक्सिमम। तो आप मान लो ये प्लेट है, ठीक है, इधर वाला हिस्सा हॉट है, इधर वाला हिस्सा कूल है। तो जब ये हिस्सा गर्म होता है तो कूल वाले हिस्से की तरफ से पानी इधर मूव करता है, गर्मी को लेके वापस ठंडे वाले हिस्से की तरफ आके गर्मी रेडिएट बाहर कर देता है, भेज देता है। तो इस तरीके से कूलिंग चेंबर काम करता है, और अंदर इसके बहुत ही थोड़ा सा पानी और कॉपर फाइबर्स होते हैं। सर बेलाल जी का क्वेश्चन है कि Honor 9X Pro कैसा रहेगा। Honor 9X Pro अभी के लिए तो बिल्कुल मत लीजिए, चाइनीज़ कंपनी है। Honor को US ने भी सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए बैन कर दिया था, इसकी वजह से इसके ऊपर आपको गूगल का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये आपका हारमनी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, जो चाइना का खुद डेवलप्ड OS है। चाइना की ऐप के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्ले स्टोर वगैरह किसी भी चीज़ का कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो आप Honor 9X Pro को बिल्कुल मत लीजिए, इसको स्किप कर दीजिए।
और दिन का आखिरी सवाल है तजवीज़ क्रिएशन से, जो कहती हैं कि हमें रोज़ रोज़ पता चलता है कोविड-19 की दवा ढूंढ ली गई है, क्या ये सच है या झूठ है? ये कोविड-19 की दवा नहीं ढूंढी गई है, उसके वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत सारी देशों में ये आपका जैसे साइनोवैक हो गया, या इंडिया के अंदर आपका ICMR जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, कोवैक्सिन हो गया और मॉडर्ना हो गया, अलग अलग वैक्सीन अपने थर्ड फेज़ में या सेकंड फेज़ में जो क्लिनिकल ट्रायल्स या ह्यूमन ट्रायल्स में हैं, कुछ ब्राज़ील में ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर चल रही है, तो इनके ऊपर अभी भी टेस्टिंग चल रही है। वैक्सीन फाइनली डेवलप्ड होके नहीं आई है, ठीक है। 90% ऑफ द वैक्सीन थर्ड फेज तक जाते जाते मतलब फेल हो जाती हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी जल्दी आती है। बट अभी कल ही सौम्या स्वामीनाथन जी जो WHO की चीफ हैं किसी एक डिपार्टमेंट की, कल मैंने वीडियो में बताया था, उनका स्टेटमेंट यही कि 2021 के फर्स्ट हाफ तक तो आपको कोई भी ऐसी वैक्सीन देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इंडियन साइंटिस्ट ने भी ये कह दिया है कि 15 अगस्त तक का कोई भी वैक्सीन बनाने का जो दावा है वो बेतुका है। तो देखते हैं कब तक वैक्सीन बन के आती है। अगर कोई भी अपडेट इसके बारे में होगा तो आपको मेरे इसी चैनल पे वीडियो के जरिए आपको बता दी जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के Q&A सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अगले Q&A सेशन के लिए आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो, वो सवाल ज़रूरी नहीं कि टेक्निकल हो या साइंस रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आप मुझसे नीचे कमेंट सेशन में जाके पूछ सकते हैं। मैं उसको अपने अगले Q&A सेशन में आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के Q&A सेशन में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको संडे का सवाल के अगले एपिसोड में अगले हफ्ते। तब तक के लिए पीस एंड स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।